गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने डायरेक्ट नरेशन का पोर्शन शुरू कर दिया है। आपको पता है, आप डेली वीडियो में आप पढ़ ही रहे हो। और हमने डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का तरीका, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने के रूल्स, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। रिपोर्टिंग वर्ब में आपने पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स आपने पढ़ लिए। 3 प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आपने पढ़े हैं। नाउन प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी, एडवर्ब संबंधी, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। साथ साथ में आप रूल्स को तैयार करते रहें, याद भी करते रहें। तो आज आपके लिए देखो, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो में। वो बनेगा सिंपल सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, यानी साधारण वाक्य की डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना होगा। तो देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा सिंपल, इसके रूल्स क्या रहेंगे। देखो इसका रूल है, फर्स्ट नंबर रूल्स वापिस वो कि वो देखो रिपोर्टिंग वर्ब के मैं लिखा चुका हूँ। सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, वो सारी चीजें लिखा चुका हूं मैं। इसमें आपको ये करना है, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर कोमा व इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा किसको बोलेंगे आप? ये इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। ये देखिए, आप कनेक्टिव रूल्स आप पहले लिख चुके हो कि सेड को सेड में, तो रिपोर्ट सिंपल की रूल्स वही रहेंगे। सेड को आप दोबारा लिखना चाहो तो ये लिख लो, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को इस प्रकार बदला जाता है, इस प्रकार बदला जाता है। आगे समझ में, सेड आए तो सेड ही करना है, सेड टू आए इसको टोल्ड में बदल दो। आगे समझ में। तो देखो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब में ये, यदि आपको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल का सेंटेंस है क्या, यदि कंफर्म हो जाए सिंपल है तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देना और कोमा, इन्वर्टेड कोमा सबको हटा देंगे आप। और सेड या सेड टू को कैसे हटाएंगे? सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आगे बात समझ में। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, किस टाइप से चेंज करेंगे आप सिंपल सेंटेंस को। तो मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप ये लिखें, रवि सेड, रवि ने कहा कि कमल गोज टू स्कूल डेली। आपने कहा कि कमल रोजाना स्कूल जाता है, ये लिखा गया। तो हम बात करेंगे, देखो ये कैसे बनेगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब रवि है ही, सेड का सेड है ही, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाओगे आप। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट लगेगा। ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन है कमल, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल में जाएगा बच्चों। तो सिंपल सेंटेंस गो की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म मेंट हो गई है, टेंस बदल गया, टू स्कूल डेली। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा सबको हटा दीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। मैं पहले प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस बताऊंगा, इसलिए कि इसमें आपको कंफर्म करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा कि आई एम
आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ, कि अभी मैं आराम कर रहा हूं। तो ये वाक्य किससे चेंज होगा? आपने सब्जेक्ट लिखा माय फादर, सेड का सेड लिख दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार माय फादर के लिखिए आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, वॉज आ गया। टेकिंग रेस्ट नाउ का देन आ गया। आगे समझे, ये ऐसे बदलेगा। नेक्स्ट 3 नंबर सेंटेंस की बात करें। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, आपने मेरे से कहा कि दे bought a new plate yesterday। तो आपको सेंटेंस से पता लग रहा है, yesterday से भी पता लग रहा है, बोट बाई की सेकंड फॉर्म आ रही है, इट मीन्स ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो देखो आप कैसे चेंज करेंगे, यू सेड टू किस में गया, टोल्ड में चेंज हो गया है। दैट दे बूट आ गया, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड बॉट ए न्यू प्लेट, यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे। आगे समझे, तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। यू का ऐसे का ऐसा सेड टू टोल्ड में बदल गया। आप टोल्ड टू मत कर देना बच्चों, ध्यान रखना, टू साथ में चेंज होगा। मी है, दैट आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, थे चेंज नहीं करना है। पास्ट सिंपल है, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड बूट ए न्यू प्लेट द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे में। समझ में आ रहा है। इसके साथ आप देखिए आगे बात करें हम, तो एग्जाम्पल्स आप समझते रहे सिंपल के। एक देखो मॉडल का क्वेश्चन लेते हैं बच्चे 8 नंबर, कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि रितेश कैन स्पीक हिंदी। एक मॉडल का छोटा सा सेंटेंस है। ये क्या है देखो, आई सेड टू किस में गया, टोल्ड में चेंज हो गया। आई टोल्ड हिम दैट, आगे बात समझ में, रितेश थर्ड पर्सन है, रितेश आ गया, कैन का क्या हो गया, कुड हो गया है। देखो सिर्फ कैन का कुड होगा और स्पीक हिंदी आ गया। आगे समझे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे देखो बच्चों, ऐसे आपने सिंपल सेंटेंस में एक टॉपिक और पढ़ना है जिसको अपन एक्सेप्शन कहते हैं। आप एक हेडिंग डाल लो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें अपवाद स्वरूप, यानी आप क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका टेंस कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहले अपन बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ। पहला अपन बात करेंगे, ये जो सेंटेंस अपन लेंगे ये आ गया सार्वभौमिक सत्य। यानी वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट, ऐसी चीजें जो हमेशा सत्य रहेगी, जो परमानेंटली बने रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उनमें अपन टेंस कभी चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तो देखो ये कहा, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट का मतलब होता है सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है।
तो ये सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहा है बच्चों। तो ऐसे सेंटेंस कभी चेंज नहीं होते। तो आपको क्या करना है, ही सेड टू मी, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में बदल गया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया। अब आगे वाला सेंटेंस ऐसे कैसे ऐड कर दूं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे समझ में, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है परमानेंटली रूप से हो रहा है, आगे कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तारे रात्रि में टिमटिमाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो स्टेटमेंट है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। इनके टेंस कभी नहीं बदलेंगे, टेंस कभी नहीं बदलेंगे इनके। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेट टू टोल्ड में कर दिया, दैट कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, सॉरी दो बार लगा दिया हमने दैट, या मी नहीं लिखा, ही टोल्ड मी दैट, आप इसको ठीक से लिख लें, ही हैड टोल्ड मी हो गया और ये मी हो गया, समझ में आ गया होगा। और शेष वाक्य ऐड कर दो ऐसा कैसा। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है उसकी बात करें, आगे देखें हम। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, देखो सेकंड स्टेटमेंट कि ये कह रहा है हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत संबंधी। हैबिचुअल फैक्ट किस में आएंगे, आदत संबंधी। वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो हैबिट होती है वो इस टेंस में आएंगे, उनमें कभी परिवर्तित नहीं होता, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज नहीं होता। जैसे ये कहा कि रमन ने कहा कि विमल ऑलवेज गो टू स्कूल, या ऑलवेज की जगह ज्यादा बेटर ये रहेगा, तो विमल गेट्स अप अर्ली in the morning daily। एक आप सेंटेंस देखो ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल क्या कह रहा है कि विमल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विमल रोजाना जल्दी से उठता है, सुबह जल्दी उठता है, इट मींस उसकी ये हैबिट है। आप इसमें टेंस परिवर्तित नहीं कर सकते बच्चों। तो देखो रमन सेड का सेड लगा दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, विमल थर्ड पर्सन है, आपने विमल लिख दिया। और देखो ये टेंस परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि ये आदत हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस है, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। समझ गए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन सेंटेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। इसके बाद में यदि हम 3 नंबर वाला देखें तो ये आ गया हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो ये आता है ऐतिहासिक तथ्य, यानी वो सेंटेंस जो इतिहास से रिलेटेड होते हैं, इतिहास को बताने वाली बातें हैं, उसमें कभी आप चेंज नहीं होंगे। जैसे ये कहा, मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माय फ्रेंड सेड टू मी, ये कह रहा है जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ये देखा होगा कि जयपुर को भारत की पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप, ये इतिहास से रिलेटेड है। जैसे ये बात करें, इंदिरा गांधी इज कॉल्ड द प्रियदर्शनी ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गए, या महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। आगे समझ में। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इतिहास को इंडिकेट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो जैसे आपने लिखा माय फ्रेंड, ये आ गया सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में बदल दो और कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया।
अब आगे वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं करना आपको। जयपुर इज कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। आगे समझ में? तो आगे वाले टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक मेरे हिसाब से आज आपका सिंपल सेंटेंस पूरा हो गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप केवल ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आपको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड रहने दो, सेड टू आ जाए तब टोल्ड कर देना। और ये भी मैं आपको बता दूं आपका जानकारी के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी सेंटेंस आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये पास्ट में ही दिया हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ जैसे ये करेक्टिव वर्ड, आपने सिंपल सेंटेंस को देखकर आपने करेक्टिव वर्ड लगाया है, करेक्टिव वर्ड आपने दैट लगा दिया। फिर आप सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा उसको देखो, कौन सा टेंस है, टेंस को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको किस टेंस में कन्वर्ट करना है वो चीजें, और जैसे एडवर्ब वगैरह चेंज हो रही है तो उसको चेंज कर दो। आगे समझे? और इन 3 प्रकार के सेंटेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, हैबिचुअल फैक्ट का वाक्य है, या हिस्टोरिकल फैक्ट का जो सेंटेंस आ जाए, आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा बच्चों। तो ये आप में इसमें आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ये आपके सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चलें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। कल हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कल हम इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।